वेलकम टू कृष्णा फिजिक्स क्लासेस भागलपुर। आज का टॉपिक है कूलम्स लॉ फॉर मैग्नेट, यानी चुंबक के लिए कूलम का नियम। कूलम्स लॉ आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़े थे। वहां पे हम बताए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्स लॉ के बारे में कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होते हैं, लेकिन उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अर्थात ये मतलब हुआ समान अनुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ वहां पे हम बताए भी थे। समान अनुपाती का अर्थ होता है एक का मान बढ़ाएंगे तो दूसरे का मान बढ़ेगा। व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ होता है एक का मान बढ़ाएंगे दूसरे का मान घटेगा। तो वहां पे चार्ज को बढ़ा रहे थे तो फोर्स बढ़ रहा था, और चार्ज के डिस्टेंस को बढ़ा रहे थे फोर्स घट रहा था। अब मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है और ये गैप जिस साइड से है इसको साउथ पोल मान लेते हैं। फिर यहाँ पे दो मैग्नेट है, एक ये मैग्नेट हुआ एक ये मैग्नेट हुआ। अब इसका ये नॉर्थ है ये साउथ है, इसका ये नॉर्थ है ये साउथ है। अब जैसे ही नॉर्थ और साउथ को सटाइएगा तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, खींचेगा। ये खींच रहा है। अब जैसे ही साउथ को हम लोग एक दूसरे के फील्ड में लाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड में लाएंगे, तो ये एक दूसरे को धक्का मारेगा। तो यहां पे खींचना या धक्का मारना ये दोनों मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही दो मैग्नेट को रखते हैं तो उसमें हो सकता है कि जब सेम पोल हो तो वो एक दूसरे को धक्का देगा, यदि वो समान पोल हो तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। दोनों ही केसेस में कुछ न कुछ दोनों मैग्नेट के बीच में कुछ न कुछ फोर्स उत्पन्न होता है। उस फोर्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स मान लीजिए कि पहले छोटा चुंबक है तो बीच का जो फोर्स होगा छोटा ही होगा, यानी इसका मैग्नीट्यूड कम होने से फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, घटेगा। अब दोनों मैग्नेट बहुत विशाल कर देंगे तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। यानी ये हुआ कि इसका जो मैग्नेट का जो पोल स्ट्रेंथ है इसका वैल्यू बढ़ाने से उसके बीच का फोर्स क्या हो रहा, बढ़ रहा है। तो इसका मतलब उसका जो रिलेशन होगा समानुपाती का होगा। लेकिन जैसे ही दोनों मैग्नेट को एक दूसरे से दूर करेंगे तो फोर्स का मान क्या होगा, घटता चला जाएगा। यानी दूरी बढ़ाने से फोर्स घट रहा है तो वह फोर्स जो हो जाएगा दूरी के वर्ग के क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। अब दूर से जैसे जैसे हम नजदीक करेंगे तो फोर्स का जो वैल्यू होगा वह वैल्यू क्या हो जाएगा, दूरी को कम करेंगे तो फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब कम कर रहे हैं तो फोर्स बढ़ रहा है और दूरी बढ़ा रहे हैं तो फोर्स क्या हो रहा है, घट रहा है। इसका मतलब हो गया कि ये जो मैग्नेट का जो पोल स्ट्रेंथ है तो पोल स्ट्रेंथ जो होगा वह फोर्स के समानुपाती हो जाएगा, लेकिन दोनों के बीच के दूरी के क्या हो जाएगा, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यही कहते हैं कूलम्स लॉ फॉर मैग्नेट के लिए। तो इसका स्टेटमेंट हम लोग इस तरह देंगे कि दो पोल स्ट्रेंथ के बीच लगने वाला बल दोनों पोल स्ट्रेंथ के गुणनफल के समान अनुपाती होते हैं, लेकिन उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये बताए हैं कूलम्स फॉर मैग्नेट, यानी कूलम साहब मैग्नेट के लिए बताए। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जाकर के पढ़ लीजिएगा कूलम्स लॉ, 2 कॉपी यहाँ पे लगेगा। हम कल चर्चा भी ये किए थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे चार्ज के जगह पे पोल स्ट्रेंथ आएगा। तो पोल स्ट्रेंथ जो हम बताए थे कि नॉर्थ पोल के लिए +m यूज करेंगे और साउथ पोल के लिए -m यूज करेंगे। तो ये सारी चीज को हम लोग आगे यूज करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम कूलम्स लॉ फॉर मैग्नेट का स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर इसका हम ऑपरेशन करेंगे। चलिए अब लिखते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, यहां पे लिखे कूलम्स लॉ फॉर मैग्नेट। इसका लिखना हिंदी चाहिएगा तो लिख सकते हैं, यानी चुंबक के लिए कूलम का नियम क्या कहता है, द मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स यहां पे एक बार हम समझा देंगे कि मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ both
और पॉल स्ट्रेंथ जो है कल आप पढ़े थे, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन बोथ पॉल्स। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? चुंबक के दोनों ध्रुवीय शक्ति के कारण उत्पन्न बल, यानी कौन बल उत्पन्न होगा? चुंबकीय बल ध्रुवीय शक्ति के गुणनफल के समान अनुपाती तथा दोनों ध्रुव के बीच के क्या हो जाते हैं? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। आइए अब अच्छे से यहां पे समझ देखिए, मान लेते हैं यह एक मैग्नेट है, समझ, अभी हमको ये पता नहीं है कि इसमें कौन सा नॉर्थ होगा, कौन सा साउथ होगा। ये हम लोग जनरल मान के चल रहे हैं, कोई भी पॉल नॉर्थ और साउथ हो सकता है। यदि हम नॉर्थ और साउथ लेके बना देंगे तो फिक्स हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे ये क्लियर नहीं कर रहे हैं कि कौन नॉर्थ है कौन साउथ। जो नॉर्थ होगा उसका प्लस, नॉर्थ के लिए हम लोग यहाँ पे हम बताए थे कि जो नॉर्थ पोल होगा उसके लिए प्लस एम होगा, जो साउथ पोल होगा उसके लिए माइनस एम होगा। दोनों पोल स्ट्रेंथ की वजह से कुछ ना कुछ तो फोर्स लग रहा है। तो हम मान लेते हैं जनरल वैल्यू, इसका पोल स्ट्रेंथ क्या है? M1 है। यहाँ पे इसको क्या मान लेते हैं? M2। दो मैग्नेट है, इसका एक ध्रुव को हम लोग क्या मान लेते हैं? M1 और ये M2। यहाँ पे हो सकता है ये साउथ भी हो सकता है ये नॉर्थ होगा, जो होगा वो साइन का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो वो सवाल में आप देखिए, अब यहाँ पे इस दोनों पोल की वजह से हो सकता है बीच में आकर्षण फोर्स लगे, या हो सकता है कि एक दूसरे को ये विकर्षण करे, कुछ भी हो सकता है, वह डिपेंड करेगा इसके पोल से। तो हम मान लेते हैं कि इसके बीच में कोई फोर्स लग रहा है, एट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, और ये फोर्स F लग रहा है। तो दो पोल स्ट्रेंथ के बीच में जो फोर्स लगता है उस फोर्स को हम लोग कहते हैं चुंबकीय बल, और इंग्लिश में इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फोर्स। तो ये जो M1 और M2 क्या है? वह पोल स्ट्रेंथ है। अब इसके बीच का दूरी मान लेते हैं बाबू क्या है? R है। अब दूरी बढ़ाएंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा? घटता चला जाएगा। तो ये दोनों के बीच के दूरी के ये क्या हो जाता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दो पोल स्ट्रेंथ के बीच में लगने वाले बल को भी हम लोग चुंबकीय बल कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट कूलम्ब्स लॉ, तो कूलम्ब्स लॉ के अनुसार क्या होता है? चुंबक के दोनों ध्रुवीय शक्ति के कारण उत्पन्न बल। तो उत्पन्न बल क्या है? यहाँ पे F। तो F बल जो होते हैं, इसके दोनों बल जो होता है ध्रुवीय शक्ति के गुणनफल। तो ध्रुवीय शक्ति क्या है? M1 और M2। M1 और M2 के गुणनफल के क्या होते हैं? देखिए समानुपाती होते हैं, बट लेकिन यही जो होते हैं दोनों ध्रुवीय शक्ति के बीच के दूरी के वर्ग के क्या हो जाता है? व्युत्क्रमानुपाती। यानी यही फोर्स जो है उसके दूरी के वर्ग के क्या हो जाता है? व्युत्क्रमानुपाती। यानी पोल स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे फोर्स बढ़ेगा, और दूरी बढ़ाएंगे फोर्स क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, ये सभी चीज जो लिखे उसका सारा का शॉर्टकट यही हो गया, मतलब यही था। अब यहाँ पे देखिए F लिख सकते हैं आप दोनों को एक साथ, चूंकि फोर्स तो एक ही लग रहा है। ऐसा नहीं है कि पोल स्ट्रेंथ के कारण अलग फोर्स और दूरी की वजह से अलग फोर्स लग रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं है। फोर्स दोनों की वजह से एक ही लग रहा है। तो इसलिए M1 M2 बटे क्या हो जाएगा? R स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे अब जैसे ही यहाँ पे समान अनुपाती का चिन्ह हटाएंगे एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो F बराबर के M1 M2 बटे क्या हो जाएगा? R स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब वेयर जहां K इज मैग्नेटिक कांस्टेंट, ये K जो है ये मैग्नेटिक कांस्टेंट है। और आप याद कीजिए बायोट-सावर्ट्स लॉ में भी हम K के बारे में बताए थे कि ये एक प्रकार का मैग्नेटिक कांस्टेंट है। इसका जो वैल्यू होता है K इक्वल टू बताए थे
म्यू नॉट बटे 4 पाई, इसी को बताए थे 10 के पावर 7 इन SI सिस्टम, CGS सिस्टम में ये वैल्यू होता है। तो यहां पे K की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, F बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू M1 M2 बटे क्या हो जाएगा R स्क्वायर। यही फोर्स जो है इस दोनों मैग्नेट के बीच में लग रहा है। अब यहाँ पे नॉर्थ होगा तो प्लस M, साउथ होगा तो माइनस M का यूज कर देंगे और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जो फोर्स इस दोनों के बीच में लगा और ये फोर्स यदि निकालना हो तो हम लोग किस फॉर्मूला का यूज करेंगे, म्यू नॉट बटे 4 पाई और यहाँ पे M1 M2 बटे R स्क्वायर। जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे होंगे तो यहाँ पे दो चार्ज लेते थे, एक Q1 और एक यहाँ पे Q2, और इस दोनों के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स लगता था F और बीच का दूरी होता था R। तो F बराबर लिखते थे, याद कीजिए 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 और Q2 बटे क्या हो जाता था R स्क्वायर। इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करते थे। ये तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज करते थे। यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिज्म में जो है हम लोग फोर्स के लिए, मैग्नेट के बीच के जो फोर्स के लिए हम लोग म्यू नॉट बटे 4 पाई M1 M2 बटे R स्क्वायर का यूज करेंगे। अब जब आप न्यूमेरिकल बना रहे थे तो 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जगह पे कुछ कांस्टेंट वैल्यू रखते थे जो कि 9 इंटू 10 के पावर 9 होता था। तो यहां पे भी इसके लिए जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो इसके लिए भी हम लोग कांस्टेंट वैल्यू रखेंगे। क्या लिखेंगे, 10 के पावर -7। याद रखिएगा कि इसके जगह पे जब हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे तो 10 के पावर का क्या लिखेंगे, -7 इसका वैल्यू रखेंगे। तो चलिए अब इसको आपको उतारना है। ये तो हम समझाने के लिए लिखे थे, मन में होगा तो इसको लिख लीजिएगा, नहीं तो छोड़ भी दीजिएगा। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको पढ़ाए हैं। तो आइए आप लिखिएगा कैसे, पहले यहां से यहां तक लिख लीजिए इंग्लिश में, फिर इसको हिंदी में लिख लीजिए, फिर इसके नीचे इस डायग्राम को बना लीजिए, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां इसको मार लीजिए। चलिए इसको चलिए ध्यान दीजिएगा। अब है आपका मैग्नेटिक फील्ड। आप याद कीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ाए थे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, यानी विद्युतीय क्षेत्र या विद्युत तीव्रता। सेम वही टॉपिक यहां पे पढ़ना है। वहां पे हम क्या बताए थे कि किसी भी विद्युतीय क्षेत्र में, यानी ये चार्ज है तो इसके चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। इस विद्युतीय क्षेत्र में किसी भी मटेरियल को आप लाते हैं, चार्ज पार्टिकल को, तो यह एक क्या करेगा, फोर्स लगाए। तो प्रति इकाई अब इस पर एक एक आवेश पे जो फोर्स लगता है उसी फोर्स को हम लोग बोले थे उसे विद्युत तीव्रता या विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जो फील्ड होगा, जैसे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, फील्ड को समझिए। जैसे मान लीजिए यह एक मैग्नेट है, तो मैग्नेट के सामने हम एक, ये मान लीजिए मैग्नेटिक कोई मटेरियल है, मटेरियल है, ये पदार्थ है, ये एक मैग्नेट है। अब यहां से पहले यहां है और मैग्नेट यहां है, तो क्या इसका असर, मैग्नेट का असर इस पे पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो यानी यह जो है इसका फील्ड यहां तक नहीं है। बात समझिए। अब जैसे ही यहां तक आएंगे फिर भी इसका असर इसको नहीं खींच पा रहा है, तो फील्ड नहीं है। फिर यहां पे आए तो अभी भी खींच नहीं रहा है, इसका मतलब यहां भी इस मैग्नेट का फील्ड नहीं है। अब फिर यहां आए तो यहां पे हल्का हल्का इसको लग रहा है कि अब खींच रहा है, कुछ प्रभाव पड़ रहा है। तो इसका मतलब है कि यहां से लेके इसके अराउंड क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया है। अब इस फील्ड में किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को डालेंगे तो उसको इस पे ये क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। इसके पोल स्ट्रेंथ पे क्या लगने वाला है, फोर्स लगने वाला। अब इसी पोल स्ट्रेंथ पे जो फोर्स लग रहा है वह किसके अंदर आने से, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आने से। यदि फोर्स नहीं लगता तो वहां पे फील्ड नहीं होता। यानी फोर्स जो है लगना ही फील्ड को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो यहां पे मन में आएगा, सर इधर यदि नॉर्थ पोल साउथ पोल ऐसे हो गया,
इधर नॉर्थ इधर साउथ बोल दिए। इधर क्या होगा, इधर क्या होगा, तो हम बताएंगे भैया इधर भी एक पोल नॉर्थ की तरफ काम करता है, एक पोल इधर साउथ की तरफ काम करता है। यदि मैग्नेट इस तरह का हो तो एक नॉर्थ ये हुआ, साउथ ये हुआ, नॉर्थ ये हुआ, साउथ ये हुआ, नॉर्थ ये हुआ, साउथ ये हुआ, मतलब एक दूसरे साइड जो होता है, एक के दूसरे का साइड जो होगा, जो पोल बनेगा एक दूसरे के अपोजिट नेचर का होता है। ये समझ गए होंगे। तो ये मैग्नेट का मान लीजिए पोल स्ट्रेंथ है, इसके एक एक पोल स्ट्रेंथ पर जो लगने वाला फोर्स है, उसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अब यहाँ पे जो चार्ज पे लगता था, लेकिन यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वह पोल स्ट्रेंथ पर जो फोर्स लगेगा, प्रति एकांक पोल स्ट्रेंथ यानी ध्रुवीय शक्ति पर जो लगने वाला बल होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और अब इस चीज का आगे हम लोग बहुत यूज करेंगे। तो आइए सबसे पहले इसका हम डिफिनेशन लिखते हैं, तब इसके बारे में हम थोड़ा सा एप्लीकेशन भी बताएंगे, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में बड़ा बड़ा इसका ऑपरेशन करेंगे इस पर। चलिए आज इसको हम पढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, बात करें मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र का, तो अभी जस्ट बताए कि द मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। इट इज डिनोटेड बाय बी, इसे हम लोग बी द्वारा सूचित करते हैं। हिंदी में बोलेंगे प्रति एकांक चुंबकीय ध्रुवीय शक्ति पर लगने वाला चुंबकीय बल को ही चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, इसे बी द्वारा सूचित करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड बराबर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स बटे पोल स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक फोर्स को F से लिखते हैं, पोल स्ट्रेंथ को M से लिखते हैं। तो पोल स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए, प्रति एकांक यानी एक होना चाहिए, M बराबर 1 एम्पियर मीटर। तो यहाँ पे एक पुट करेंगे तो F बटे 1 हो जाएगा। तो B बराबर F यानी जो फोर्स है वही इसका क्या हो गया फील्ड। अब इस साइड समझिए, यह समझने वाली बात, तो ध्यान दीजिए, लिखे हैं सम डिस्टेंस, यानी कोई भी पॉइंट है, ये पॉइंट मान लेते हैं, ये पॉइंट है और ये मैग्नेट के पोल स्ट्रेंथ से कुछ दूरी पर है, और यहाँ पे मान लेते हैं कि पोल स्ट्रेंथ क्या है, m है, m पोल स्ट्रेंथ, और यहाँ पे यूनिट पोल स्ट्रेंथ है प्लस 1 एम्पियर मीटर। अब यूनिट पोल स्ट्रेंथ की वजह से यहाँ पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस चीज को जानना है। जैसा कि आप जानते हैं F बराबर अभी जस्ट पढ़े कूलम्स लॉ फॉर मैग्नेट से, म्यू नॉट बटे क्या होगा 4 पाई, इसी फार्मूला का बार बार यूज होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा M1 M2 अब बटे क्या हो जाएगा RS। अब बीच का दूरी मान लेते हैं ये R है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि M1 बराबर M है और M2 बराबर क्या है 1 है। एक तो पर यूनिट लेना पड़ेगा, पर यूनिट की वजह से, इकाई की वजह से, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू नॉट बटे 4 पाई और इंटू, और एक चीज ध्यान दीजिए, और अभी जस्ट यहां पे देखिए F बराबर यानी B बराबर क्या था, B बराबर क्या है F आया है। तो यहाँ पे F के जगह पे जब यूनिट पुट करेंगे यूनिट पोल स्ट्रेंथ, तो यहाँ पे हम तो B लिख सकते हैं, F बराबर B या B बराबर है, तो F के जगह पे B हो गया। तो M1 के जगह पे अब क्या लिखेंगे, M इंटू 1 बटे क्या हो जाएगा R स्क्वायर, तो B बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू M बटे R स्क्वायर। हम लोग इसी फार्मूला का यूज करेंगे बार बार, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के लिए होगा। आप याद कीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को ई से डिनोट किए थे। इसके लिए क्या फार्मूला पढ़े थे, 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। तो सेम देखिए यही आया है, इसके जगह पे ये आ गया और क्यू के जगह पे क्या आया है, एम आया है बटे आर स्क्वायर। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े।
तो ये आपको इस फार्मूला का यूज करना है। तो आप ध्यान दीजिएगा, तो लिखना कैसे है, यहां से यहां तक नोट कीजिए, फिर इसको लिखिए, फिर यहां से यहां और फिर यहां से यहां। इसको लिखना चाहिएगा तो लिखिएगा भी, नहीं मन होगा तो नहीं लिखिएगा। तो ये होगा। अब आगे का जो एप्लीकेशन है, डेरिवेशन है, वो बहुत बड़ा है और उसको यदि बताते हैं तो अभी आधा घंटा और लग जाएगा आगे, तो क्लियर नहीं हो पाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक बड़ा टॉपिक है तो उस चीज को हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए यहां तक ही रहने दीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।